नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड। देखिए प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड जो देखा जाए तो बेसिकली एक पाइप पीवीसी पाइप इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करता है और कंपनी स्टार्ट हुआ था 1987 में। मतलब कंपनी एक पुराना कंपनी है और फिर भी देखिए इस कंपनी आज बहुत छोटा है। देखिए एक चीज़ों को याद रखना कि जब भी कोई कंपनीज के जब भी कोई कंट्रीज के ग्रोथ होता है और कोई भी कंट्री डेवलप करता है तो उस कंट्रीज के सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़्यादा ग्रोथ होते हैं। यहाँ पे बिल्डिंग, रोड्स और कंस्ट्रक्शन इस तरीके से मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा ग्रोथ होते हैं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांडेबल प्रोडक्ट एक है पाइप, मतलब प्लास्टिक पीवीसी पाइप। तो पीवीसी पाइप के जो डिमांड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है, जिसके चलते है प्रिंस पाइप के ऊपर ज़रूर फोकस रखिएगा क्योंकि इसका वैल्यूएशन आपको सस्ते में दिखेगा। आरओसी, आरओई एवरेज लेवल के आसपास है, कर्जा एकदम ना के बराबर है, मतलब 1 रुपया भी डेप्थ नहीं लेके रखा है और कंपनी का जो एनुअल इनकम है वो अच्छा खासा देखने को मिले। सबसे मज़ेदार बात यही है कि कंपनी इसके ऊपर मैं इस सेल्स का डेटा दिखाने से पहले एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप खुद ही देख सकते हैं इंडियंस प्रिंस पाइप गेन्स ऑन 6.6 मिलियन डील विद द कोलस वन जो फिक्सचर्स है। इस कंपनी से कंपनी को डील मिला 6.6 मिलियन यूएस डॉलर। तो एक बड़ा सा डील कंपनी को मिल चुके हैं जिस डील के कारण कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा। और दूसरा एक अपडेट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो है प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स एक्वार्ड। आप देख सकते हैं कंपनी एक्वायर भी कर चुके हैं। बाथवेयर जो ब्रांड है, बाथवेयर जो ब्रांड है इक्वल एंड प्लांट लोकेटेड एट द गुजरात। मतलब कंपनी एक और एक कंपनी को एक्वायर किया है जिसका जो बेसिकली देखा है तो बाथ मतलब बाथरूम के जो प्रोडक्ट है तो वो ही बनाते हैं। तो उस प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी यहाँ पे उस कंपनी को यहाँ पे एक्वायर किया है और टोटल कितना प्राइस देकर 550 मिलियन रुपीस से देकर इसको एक्विजिशन किया गया है। तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव पॉइंट है। इस दोनों पॉइंट इसीलिए मैं दिखा चुका हूँ आपको, मतलब इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में ग्रोथ बनने का चांसेस है। क्योंकि देखिए जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है इस बार क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है वो आपको शानदार देखने को मिल सकता है क्योंकि पिछली बार का टोटल प्रॉफिट था 121 करोड़ और इस बार 222 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। मतलब बेसिकली देखा जाए तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ देखने को मिले, अच्छा खासा ग्रोथ होता देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपको किस तरीके से काम करना है वो आप देख सकते हैं। कंपनी के जो बैलेंस शीट है वो भी देखेंगे तो कंपनी का जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ते चले गए। उस बेसिस बेसिस में कंपनी का बोरिंग्स बहुत हद तक कम हुआ है। मतलब एक टाइम कंपनी के 300 करोड़ के आसपास बोरिंग्स था, वो बढ़ के सॉरी घट के 59 करोड़ तक आ चुके हैं। उसके साथ साथ कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी देखेंगे तो कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है वो इस बार हाईएस्ट है 129 करोड़ और कंपनी के हाथ में 103 करोड़ है। जो 103 करोड़ के हाथ में कैश है वो उस कैश से वो इजीली खुद के कर्जे को मिटा सकते हैं। तो बेसिकली देखा है तो कंपनी बहुत स्ट्रांग है। तो जो लोग सोच रहे हैं इसका शेयर प्राइस लगातार गिरते चले जा रहे हैं तो मैं क्या करूँ उसके लिए बता दूँ, एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है तो इसके ऊपर आप स्टडी करिए तो अभी आपको पता चलेगा। हाँ, मैं इस कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट एंट्री ले चुका हूँ। यहाँ पे शोल्डर कम शोल्डर फिर से एक बिग हेड बना, उसका शोल्डर बना और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, कंफर्मेशन भी हो गया था। उसके बाद देखिए एक बड़ा फॉल देखने को मिला। ऑलमोस्ट मेरा एंट्री लेवल से देखा है तो ऑलमोस्ट करंट लेवल तक देखो तो 18% का लॉसेस चला है। मैं हमेशा स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर जब भी इस तरीके से करेक्शन होता है तो 30% गिरने के बाद ही, 30% से ज़्यादा गिरने के बाद ही, सॉरी 30 टू 35% गिरने के बाद ही मैं एवरेज करता हूँ। ऑब्वियसली मैं सोच रहा कि 516 रुपीज़ के नीचे जब जाएगा, ये स्ट्रांगली एक इसके लिए सपोर्ट है। इसके लेवल के नीचे जब जाएगा तब मैं एवरेज करूँगा। अभी कौन सा लेवल में वो जाएगा वो तो बाद में पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली कंटिन्यू जरूर करना चाहूँगा। बाकी आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है फाइन ऑर्गेनिक। देखिए फाइन ऑर्गेनिक एक बेसिकली देखा जाए तो एक ऐसी कंपनी है जिसका ग्रोथ आज शायद आपको उतना ना दिखे, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ और पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। ऐसे बात मैं क्यों बता रहा हूँ आप खुद ही देख लीजिए। कंपनी के बेसिकली जो प्रोडक्ट है वो किसके ऊपर है, आप देखेंगे तो फूड्स के ऊपर, प्लास्टिक के ऊपर, कॉस्मेटिक्स, कोटिंग्स एंड अदर स्पेशलिटी केमिकल, जिसमें
एक चीज़ों को और भी नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कंपनी से खुद की भी डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस बना के रखा है। जैसे कंपनी का कस्टमर कौन सा है, कोका कोला, ब्रिटानिया, एशियन पेंट, पार्ले, पीडीलाइट, बर्जर पेंट। तो लंबा लिस्ट मिलेगा और वो ही कंपनी मिलेगा जो इंडिया के टॉप टॉप कंपनीज है, इंडिया के और वर्ल्ड के टॉप कंपनीज है। कोका कोला कितने बड़े कंपनी आप जानते हैं। टोटल कंपनीज का जो प्रोडक्ट है 460 के आसपास है। और कंपनी देखिए कौन सा प्रोडक्ट को बेच रहा है, फ्रूट और अधिसाब, पॉलीमर और पॉलीमर अधिसाब, उसके साथ साथ जो कॉस्मेटिक्स है, उसके साथ साथ राबर और इस तरीके से जो इलस्टर है उस तरीके से प्रोडक्ट को कंपनी बेचते हैं। तो बेसिकली देखें तो कंपनी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं है, कंपनी का नेटवर्क बिजनेस बहुत बड़ा, अलग अलग कंट्रीज में कंपनी फैला के रखा है बिजनेस को। जैसे आप देखेंगे कंपनी का मार्केट शेयर आप देख सकते हैं, फूड एंड प्लास्टिक जो अधिसा प्रोडक्ट है उसके ऊपर मार्केट शेयर 90% अकेला लेकर रखा है। तो सोचिए कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। उसके साथ साथ कंपनी का जो मतलब देखा जाए तो बाकी जो प्रोडक्ट है अधिसाब का, तो उसके ऊपर कंपनी का 40% मार्केट शेयर है। तो बेसिकली कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में 31% बिजनेस हो रहा है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 68%। मतलब वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज में कंपनी खुद के प्रोडक्ट को बेचते रहते हैं। तो एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है। ऑब्वियसली इस पॉइंट के बेसिस में कंपनी के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे तो कंपनीज के ऊपर जो अपडेट है उसके बारे में बात करूँ तो फाइन ऑर्गेनिक के ऊपर चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ, देखिएंगे आप तो लगातार एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, एक पैटर्न्स बना था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, मगर उसको ब्रेक नहीं कर पाए। फाइनली वो एक बिग फॉल हो गया। और मैंने आपको ये भी बताया कि स्ट्रांगली दो इसका सपोर्ट है। पहला जो सपोर्ट है इसका वो करीबन 4060 रुपीज़ के आसपास है और इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन करे तो और भी बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। अभी देखिए जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हुआ और जिस तरीके से ऊपर जा रहा है वो 4500 रुपीज़ लेवल को वो एक बार रीटेस्ट करने के लिए जा रहा है। तो इसको रीटेस्ट करेगा उसके बाद यहाँ से ही बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तो बाकी आप समझकर सोचकर काम करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। इसके ऊपर बहुत बड़ा अपडेट दिखाने से पहले मैं इसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीवीएल के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके ऊपर मेरा जो ट्रेड है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। देखिए जब कंपनी एक रेंज क्रिएट किया उसके बाद कंपनी ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए उसी जगह पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे एक रेंज के बेसिस में मैंने टेल लिया। क्यों टेल लिया? क्योंकि जब भी इस तरीके से रेंज क्रिएट होता है और जब भी ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करता है तो वहाँ से रिवर्स होने का जर्नी, ऊपर जाने का जर्नी देखने को मिल सकता है। क्योंकि ऐसे काम पहले भी किया है। पहले भी देखिए इस तरीके से रेंज क्रिएट किया, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए धमाका किया। तो उसी तरीके से नज़रिया यहाँ पे भी देखने को मिला। इसका कोई 100% गारंटी तो नहीं है कि वो ऊपर जाएगा, इसीलिए मैं हमेशा 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर चल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस है, मैं जो स्टॉप लॉस लेकर चल रहा हूँ, मेरा जो एंट्री लेवल है उस एंट्री लेवल से मैं स्टॉप लॉस रखा हूँ ऑलमोस्ट 15% के आसपास। और जो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ करीबन करीबन 40 से 45% के आसपास। तो हमेशा मैं 1:3 रेशियो के आसपास टारगेट और स्टॉप लॉस लेकर चलता हूँ। बाकी आप किस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करते हैं जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि वीवीएल कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। इंडिया की सबसे पॉपुलर एक बेवरेजेस कंपनी है और बेवरेज इंडस्ट्रीज में कंपनी नंबर 1 भी रहेगा, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट ब्रांड है वो पेप्सी का है और इसीलिए इसका मार्केट कैप भी देखिए 1,80,000 करोड़ से भी ऊपर है। इतना बेस्ट तरीके से कंपनी काम कर रहा है, इतना बेस्ट तरीके से कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो बाकी बेवरेजेस इंडस्ट्रीज में लीडर है, इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर धमाका बाई करके रखा। चाहे वो एफएस हो, चाहे वो डीएस हो, चाहे वो पब्लिक हो, हर किसी के पास, इंस्टीट्यूशन के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी आपको देखने को मिल जाएगा। तो वरुण बेवरेजेस के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम, इस कंपनी का नाम है नाबुक्स लिमिटेड। तो जो एक 80 करोड़ का कंपनी है और बीएससी में लिस्टिंग है। देखिए इस कंपनी के ऊपर मैं कोई आपको प्रमोशन करने के लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ एक अपडेट देना है। और मैं अपडेट देने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस अपडेट के बेसिस में आप एंटी मत ले लेना, क्योंकि मैं यही समझाना चाहता हूँ कि कंपनी हमेशा आपको खुश करने के लिए, रिटेल पब्लिक को खुश करने के लिए बोनस और स्प्लिट देते हैं। तो कंपनी इस बार बोनस दिया 1 के बदले 2, इसको देखकर बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे, तो इसके लिए बाई कर लेंगे। बिल्कुल मत करिएगा। देखिए बाई करना सेल करना आपके हाथ में, ये बोलना भी मेरे लिए गलत होगा, माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि देखिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि रिटेल पब्लिक इस तरीके से
कंपनी के ऊपर फँस मत जाना, क्योंकि इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश आपको कराने के लिए कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है बोनस और स्प्लिट के हिसाब से। तो क्योंकि देखिए आप खुद ही देख लीजिए, इंस्टीट्यूशन के प्रोमोटर के बाद सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसके पास है? पब्लिक के पास। बीच में कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं है। एफएस के पास एकदम ना के बराबर है। कल जाके कंपनी ज़ीरो भी हो जाए तो उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक उस कंपनी के ऊपर मेहनत का पैसा डाल चुके हैं। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कंपनी के ऊपर वेरीफ़ाई करके काम करना, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मैं आपको कोई भी कंपनी के ऊपर बाय सेल का रिकमेंड करूँ, आप कहेंगे सर इस कंपनी बहुत शानदार है, तो आपको पता नहीं है। तो इसके लिए ऑब्वियसली मैं डिबेट नहीं करना चाहता हूँ। तो आप एक बार अपडेट के तरीके से मैं आपके साथ सारी चीज़ शेयर किया हूँ। आप एक बार वेरीफ़ाई करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।